नमस्कार सभी को स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट हाई स्कूल की बुक से करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7। इसका नाम है मैडम राइड्स द बस। तो चलिए आज इसी का अध्ययन करते हैं। मैडम राइड्स द बस, इसको किसने लिखा है? वलिकन्नन ने इसे लिखा है। ये तो आपको याद ही रखना होगा सब कुछ। वलिकन्नन ने लिखा है मैडम राइड्स द बस। आइए बिफोर यू रीड इसे देख लेते हैं। बिफोर यू रीड इसे समझने का प्रयास करते हैं। बिफोर यू रीड में क्या कहा जा रहा है? इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year old girl first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death। तो कह रहे हैं कि इस कहानी में बड़ी सेंसिटिव कहानी बता रहे हैं। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, जिसमें 8 वर्ष की एक लड़की अपनी फर्स्ट बस जर्नी करती है और ये अपने गांव से पहली बार बाहर की यात्रा करती है। सी इज़ द गैस बिटवीन अवर नॉलेज नोइंग दैट देयर इज़ डेथ एंड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वो ये देखती है कि किस तरह से जीवन के सफ़र में चीज़ें होती हैं। सीधा सीधा डेथ को अनुभव करती है और अपने अंडरस्टैंडिंग को वो समझती है। कहानी में क्या कुछ कहा जा रहा है आगे जब हम लोग अब सीधे सीधे टेस्ट पे पहुंचेंगे। तो ये रहा टेस्ट। कह रहे हैं, इस टेस्ट में कह रहे हैं देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वलियामाई। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक लड़की थी जिसका नाम वलियामाई था। पूरा नाम उसका यहाँ दिया जा रहा है वलियामाई। हु वाज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। इसे शॉर्ट में वली कहा जाता था। पूरा नाम तो वलियामाई है, बट शॉर्ट में इसे वली कहते थे। पूछ सकते हैं व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ वली, तो आपको याद रखना होगा वलियामाई इसका पूरा नाम है। शी वाज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वह 8 वर्ष की थी और चीज़ों में बहुत ही क्यूरियस थी, जिज्ञासु लड़की थी। हर एक चीज़ को जानने की इच्छा रखती थी। तो ऐसी उसके अंदर कुछ क्वालिटी थी। इन क्वालिटीज़ को आपको याद रखना होगा। आगे बता रहे हैं हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो अपने इन फ्रंट ऑफ दिया, ये इन द फ्रंट लिखा हुआ है, डोरवे ऑफ, तो ये पूरा इन द फ्रंट ऑफ, ठीक है। एक ये फ्रेज बन रहा है, इसका अर्थ होता है के सामने, और डोरवे दरवाज़ा। अपने घर के दरवाजे के सामने वो खड़ी हो जाती थी और चीज़ों को देखती थी। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। देखती थी कि बाहर सड़क पर क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इस तरह से वो अपना समय गुजारती थी लड़की। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी गली में उसके साथी लोग नहीं थे, प्लेमेट्स नहीं थे। प्लेमेट्स फ्रेंड हु प्ले विथ हर एंड दिस वाज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। और इसीलिए उसके पास अगर करने के लिए कोई काम था तो बस इतना कि वो वहाँ पर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और वहाँ से बाहर ऑब्जर्वेशन करती रहती थी। एंड दिस वाज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। आगे चलिए। वट फॉर वली, वली मतलब वलियामई, ठीक है ना। स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ, फिर से देखिए, वट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज enjoyable as any of the elaborate game other children played। कह रहे हैं लेकिन वली के लिए उसके घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर की चीज़ों को देखना उतना ही एलेबोरेट गेम था जो अन्य बच्चों के लिए होता है, जिसे वो खेलते हैं। एलेबोरेट मीन्स ऐसा गेम जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसे बोला जाता है। वॉचिंग द स्ट्रीट्स गेव हर मैनी न्यू अनयूजल एक्सपीरियंसेस। जब वो गली में बाहर देखती थी तो बहुत सारी ऐसी अनयूजल थिंग्स होती हैं जिन्हें वो
वॉच करती रहती थी। आगे चलिए। तो यहाँ जो फिगर में दिखाया जा रहा है उसमें तो हम कह सकते हैं ये वली है, और ये सामने गली होगी क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हम एक डॉग भी है, और सामने ये बस जाते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से वो देखती रहती थी, वही यहाँ दिखाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस। जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग थिंग थी उस लड़की के लिए, वो एक बस थी दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव से उसके करीब वाले कस्बे तक जाया करती थी। इट पासिस थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर घंटे उसके स्ट्रीट से वो बस गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार जब शहर जाती थी और फिर जब शहर से वापस आती थी, तो ऐसे हर घंटे बस गुजरती रहती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर्स, और बस में हर बार नई नए सवारियाँ, नए यात्री होते थे, नई सवारियाँ होती थी। वाज ए सॉर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, और यही एकमात्र उसके कभी न समाप्त होने वाले जॉय का स्रोत था, आनंद का स्रोत था। डे आफ्टर डे सी वॉज द बस, दिन हर दिन वो बस को देखा करती थी। एंड ग्रेजली ए टेनी विश क्रैप्ड इनटू हर हेड, और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक छोटा सा विश जागृत होने लगा, उसके मन में भी इच्छा होने लगी। एंड ग्रीव देयर, और वो इच्छा धीरे धीरे प्रबल होती चलेगी। समझ रहे होंगे कौन सी इच्छा? सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वो भी उस बस में यात्रा करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, चाहे वो यात्रा सिर्फ एक बार ही करने को मिले, लेकिन करना चाहती थी। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और ये जो उसकी इच्छा थी वो दिनों दिन प्रबल होती चली जाती है, और एक एक दिन ये ओवरवेलमिंग डिज़ायर में चेंज हो जाती है। ऐसी इच्छा जिसको अब और अधिक सहन नहीं किया जा सकता। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, वली उन लोगों को बड़े ध्यान से देखती थी जो बस में या तो गॉट ऑफ होते थे या गॉट ऑन होते थे। समझ रहे हैं? या तो बस में चढ़ते थे या बस से उतरते थे। वैन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो गली में अगली वाली मोड़ पर रुकती थी बस, तो वली उन उतरने वाले और चढ़ने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखा करती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन आर लिंगरिंग, उनके जो चेहरे थे वो, लिंगरिंग जानते हो? लिंगरिंग का अर्थ होता है आसपास मंडराना, रियल में ये अर्थ होता है, इर्द इर्द गिर्द घूमना होता है। लेकिन दिमाग यहाँ पर बता रहे हैं, वली के दिमाग में वो ड्रीम्स जागृत हो जाते थे बस में यात्रा करने के, एंड हॉप्स और आशाएं। कौन सी आशाएं? कि एक दिन होगा जब हम भी इस बस से इसी तरह से उतरेंगे और इसी तरह से इस बस में चढ़ेंगे। ये चीज़ें वली के दिमाग में गूंजती थीं जैसे ही गाड़ी आती थी। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English. कह रहे हैं अगर कोई भी उसका दोस्त बस जर्नी के बारे में उससे बात करे तो वली इतना ज़्यादा उससे जेलस हो जाती थी, ईर्ष्यालु हो जाती थी, उसे इतनी जलन होती थी कि वो कुछ और नहीं कर सकती थी बल्कि एकदम से चिल्लाने लगती थी और इंग्लिश में बोलती थी, प्राउड प्राउड। अब इसका अर्थ क्या था वो जान सकती है, हम लोग तो प्राउड का अर्थ कुछ और समझेंगे, लेकिन वो यही बोलती थी। नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये लोग कह रहे हैं ना तो वो जानती थी इसका अर्थ, वो भी नहीं जानती थी प्राउड का अर्थ क्या होता है, और नहीं उसके दोस्त समझते थे कि ये क्या बोल रही है। वट दे यूज टू ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वो लोग ऐसे ही समझते थे जैसे कि कोई ये बात ऐसी कह रही है जो डिसअप्रूवल है, यानी कि उसकी मनाही कर रही है, वो बात अस्वीकार है, वो बात उसे समझ नहीं आ रही है। जब भी उसका कोई फ्रेंड बस जर्नी की बात करता था तो वली एकदम से क्रोधित हो जाती थी और प्राउड प्राउड चिल्लाती थी। इसका अर्थ उसे खुद नहीं पता था, लेकिन सामने वाला ये समझ जाता था कि ये मेरी बात से सहमत नहीं है। आगे चलिए। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। कई महीने उसने
उन लोगों की कन्वर्सेशन को बड़े सावधानीपूर्वक सुना। कन्वर्सेशन वार्तालाप लिख लीजिए। उन लोगों के, चाहे वो उसके पड़ोस के लोग हों या वो लोग हों जो रेगुलर बस जर्नी करते थे। एज ही ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और बीच बीच में वो कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस, यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है, इसका मीनिंग केयरफुल क्वेश्चंस मीन्स क्या होगा अब वो समझ लो। इसका अर्थ ये है कि इस तरह से बीच बीच में वो क्वेश्चन पूछती थी। हियर एंड देयर का अर्थ होगा बीच बीच में, हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछती थी जिससे कि वो क्वेश्चन का आंसर भी पाले और कोई उस पर शक भी ना करे कि ये बस जर्नी करने के बारे में सोच तो नहीं रही है। इस तरह से क्वेश्चन पूछती थी। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरह से क्वेश्चन पूछ करके आंसर फाइंड करके उसने बहुत सारी जानकारियां बस जर्नी के बारे में जुटा ली। अभी उम्र ज़्यादा नहीं है, 8 वर्ष की उम्र है। द टाउन वाज 6 माइल्स, और ये जानकारियां आपको भी जुटानी पड़ेंगी, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो टाउन की दूरी क्या थी फ्रॉम हर विलेज, तो वो थी 6 माइल्स, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। 6 मील दूर था उसका शहर से गांव, 6 मील दूर था, इस बात को ध्यान रखना है। द फेयर वाज 30 पैसे वन साइड, एक तरफ की यात्रा का 30 पैसा उस चार्ज किया जाता था पैसेंजर से, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो बहुत ज़्यादा बड़ी धनराशि नहीं है। सी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने बढ़िया ड्रेस पहने हुए किसी व्यक्ति को ये कहते सुना कि 30 पैसा लगता है, कौन सा ज़्यादा पैसा लगता है यात्रा का। तो इस तरह से वो ये भी जानकारी जुटा ली उसने कि 6 मील दूर है हमारा पास वाला शहर जहाँ तक बस जाती है, और 30 पैसा किराया लगता है। आगे वो व्यक्ति कुछ और भी कह रहा है, यहाँ पे दे रहे हैं सी हियर्ड वन वे ड्रेस्ड, ठीक है, हु सीक्रेटली सी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, ऐसी बात उसने एक व्यक्ति को कहते हुए सुनी जो अच्छी खासी ड्रेस पहने हुए थे। वर्ड टू वली, लेकिन अगर वली के लिए बात करें, हु सीक्रेटली स्कार्सली, स्कार्सली मीन्स होता है हार्डली, हार्डली यानी मुश्किल से आप लिख लो। स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, और उसे तो इतना पैसा मुश्किल से ही एक महीने में देखने को मिलता होगा। कहने वाले कह रहे हैं कि ये 30 पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वली से पूछो। इट सीम्ड ए फॉर्च्यून, उसके लिए तो 30 पैसा मिल जाना किस्मत जागने जैसा होगा। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर एक चीज़ और ओपन किया गया है, टाइम। तो टाइम भैया लगेगा एक तरफ जाने में 45 मिनट, ठीक है, ट्रिप मीन्स यात्रा होता है, वो 45 मिनट लेगी बस, ठीक है, जाने में, शहर जाने का ये टाइम दिया जा रहा है, वन वे लिखा हुआ है। ऑन अ रीचिंग टाउन, और जब गाड़ी शहर पहुंच जाएगी, इफ़ सी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पर ही बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और अगले 30 पैसे फिर से दे देती है कंडक्टर साहब को, सी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो उसी बस से वो वापस भी आ सकती है। दिस मीन्ट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock बी आफ्टरनून बस। इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर 1 बजे की बस को पकड़ती है, दोपहर में 1 बजे बस पकड़ती है, रीच द टाउन एट 1:45, तो वो 1:45 पे पहुंच जाएगी। हाँ ठीक है, मैथ अपना एकदम करेक्ट रखिएगा सभी स्टूडेंट्स। 1:45 पे पहुंच जाएगी, एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और 1 घंटे बाद बस का दूसरा चक्कर होता है, तो ये ठीक है, सही जवाब है 2:45। 2:45 पे वापस भी आ सकती है, तो 30 पैसा किराया इधर हो गया, 30 इधर, 60 पैसा किराया भी हो गया, और 2:45 लड़की वापस भी अपने घर आ सकती है। ठीक है, आगे क्या कहना चाहते हो बताइए। आगे कह रहे हैं ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, इन्हीं विचारों के बारे में वो रिकैप करती है, बार बार सोचती है, और फिर से कैलकुलेशन अपना, कहीं गलत तो नहीं हम कह रहे हैं कि 1:45, 1 बजे बस पकड़ेंगे, 1:45 पे शहर पहुंचेंगे, फिर 1 घंटा आने में लगेगा, तो 2:45 पे हमारी गाड़ी वापस आएगी, ऐसे करके बार बार वो
कैलकुलेशन करती है लड़की। प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, योजनाएं बनाती है, फिर से विचार करती है, फिर योजनाएं बनाती है, क्या सही रहेगा, कितने बजे घर से निकला जाए। चलिए इसी सोच में उसका ये पहला सीन खत्म हो गया, दूसरा सीन चालू होता है। आगे की कहानी फिर से देखिएगा। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे the afternoon bus was just as on point to leave the village and turn into the main highway when a small voice was heard shouting. इसी क्रम में एक बार जब अब एक फाइन डे की बात हो रही है, स्प्रिंग का टाइम, वो लड़की हाईवे पर पहुंच जाती है। उसने सोच रखा था और यात्रा करनी थी, इसलिए पहुंच गई। जैसे ही बस हाईवे पर मुड़ती है, आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, गांव में जहां गाड़ी रुकती थी वहां से जैसे ही टर्न होती है इनटू द मैन हाईवे पर पहुंचती है, वैन ए स्मॉल वॉइस वाज हियर्ड शाउटिंग, तभी एक छोटी सी आवाज़ को सुना जा सकता है। स्टॉप द बस, आवाज़ वो कह रही थी गाड़ी रोको, बस रोको। स्टॉप द बस, बस रोकिए। एंड एट एनी एंड वाज रेज्ड कमेंडिंगली, और आदेशात्मक भाव में एक छोटा सा हाथ ऊपर उठता है। द बस स्लोड डाउन टू द क्रॉल, बस धीरे धीरे स्लो हो गई और अंत में क्रॉल हो गई। क्रॉल का अर्थ रेंगना होता है, ठीक है। जब गाड़ी, कोई सी गाड़ी जब स्लो होगी तो वो धीरे धीरे रेंगने लगती है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, और तभी कंडक्टर ने अपना शेर खिड़की से बाहर निकाला। सैड हरी देन टेल whoever it is to come quickly। कंडक्टर की आवाज़ सुनिए, कह रहे हैं जल्दी करो, कौन है, जो भी हो जल्दी आओ। ऐसे करके कंडक्टर आवाज़ देने लगा। इट इज़ मी शाउटेड वली, वली ने चिल्लाते हुए कहा, मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ, मैं बस में चढ़ना चाहती हूँ, वली ने ये कंडक्टर से बोला। बाई नाउ द बस हैड कम टू द स्टॉप, और इतना कहते कहते बस स्टॉप पर आ जाती है, जहाँ वली खड़ी होती है वहाँ पहुँच गई बस। एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से सो, अरे रे आप हैं, आपने ये बात कही है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे शहर जाना है। वली ने ये बात कंडक्टर से कही। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी बस के रोड पे बाहर खड़ी हुई थी, बस के बाहर खड़ी हुई थी लड़की, और कहा, हाँ मुझे शहर जाना है, जल्दी से बिठा लो। एंड हियर इज माई मनी सी सॉड हिज सम कॉइन्स, और ये रहे मेरे पैसे। लड़की ने कहा, मैं पैसे लेके आई हूँ, मुझे शहर जाना है। पहली बार बस राइडिंग की उत्सुकता देखिए आप 8 वर्षीय लड़की की। कह रही है, जी कंडक्टर साहब मुझको जाना है शहर, और ये रहे पैसे लेके आई हूँ, ओके। तो कह रहे, हाँ ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले बस में तो बैठ जाइए, कंडक्टर साहब ने कहा उस लड़की से। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट हैंड टू हेल्प हर अप, और कंडक्टर साहब ने उसकी हेल्प के लिए लड़की को ऊपर बस में चढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नेवर माइंड सी सेड, लड़की कह रही है, अरे कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, अरे मैं खुद से चढ़ जाऊंगी बस में कंडक्टर साहब, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी बस के अंदर। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जो कंडक्टर थे थोड़े मजाकिया किस्म के आदमी थे, मजाक में कहने लगे, ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, अरे रे नाराज़ मत हो, मुझसे नाराज़ मत हो। माई फाइन मैडम, ये क्या बोल दिया मैडम, 8 वर्षीय लड़की को मैडम बोल दिया कंडक्टर ने। कह रहे नाराज़ मत हो मेरी सुंदर प्यारी सी मैडम। ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, अरे वो सामने सीट है, वो उस पर बैठ जाइए आप, कंडक्टर साहब ने बोला। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, हर कोई एक तरफ हो जाओ प्लीज़, यानी बस के अंदर जितनी भी सवारियां हैं सबको कंडक्टर साहब कहने लगे, हटो तो भैया, सब लोग एक साइड हो जाइएगा। मेक वे फॉर मैडम, दूसरी बार फिर से ये देखिए, मैडम को रास्ता दो। ये कंडक्टर साहब ने जितने भी पैसेंजर्स अंदर थी बस में उनको बोल दिया। इट वॉज द सेलेक्ट टाइम ऑफ डे, ये दिन का सेलेक्ट टाइम था। सेलेक्ट टाइम का मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ टाइम व्हेन देयर इज़ नो मच वर्क, जब बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है। इस समय आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सवारियाँ भी नहीं बस में होती हैं, ड्यूटी वाले जो भी पैसेंजर्स होते हैं वो तो सुबह मीटिंग में ही निकल लिए होते हैं, और अब तो शाम को ही वापस आएंगे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती नहीं है बस में। वो समय था सिलेक्ट टाइम, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं ये सिलेक्ट टाइम था दिन का। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, ये लो 6 और 7, ये गिनती आपको याद रखनी होगी, ये डिजिट याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 6 से 7 सवारियां ही बस के अंदर थीं, क्योंकि
वो समय कैसा था, फ्री टाइम था, और होता ही है दोपहर के समय में अक्सर कम पैसेंजर्स होती हैं। आगे बता रहे हैं, दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वो सारे की सारी सवारियां वली की तरफ देखने लगीं और कंडक्टर के साथ वो लोग भी हंसने लगे। वली वाज ओवरकम विद साइनेस, और ये सब नज़ारा देखकर वली को बड़ी शर्म सी आ गई, शर्मा गई लड़की, 8 वर्ष की है ना। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, हर किसी की नज़र को चुराते हुए, सी वॉकड क्विकली एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। वो एक खाली सीट पर चली गई और वहीं जा करके बैठ गई। हर कोई हंसने लगा। 8 वर्ष की लड़की पे जब सब कोई हंसने लगता है तो वो खाली सीट पे जाके बैठ जाती है। एक नज़र फिगर को देख लीजिए, ये इसमें कंडक्टर साहब तो यही होंगे, इनके पास बैग भी है, इसमें पैसे रखे होंगे। ये अपनी बली है जिसको लोगों ने नाराज़ कर दिया है, और ये सब देखिए हंस रहे हैं। बली को शर्म आ गई है और ये खाली सीट पे आके बैठ गई है। ठीक है, तो ये नज़ारा है और ये बस का कुछ सीन दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी में क्या कहा जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है भाई। चलिए आगे बता रहे हैं, मे बी स्टार्ट ना मैडम। ये लो, थर्ड टाइम मैडम बोला है उसने। कह रहे हैं मैडम अब चलें। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कंडक्टर ने कहा मैडम अब चलें। देन ही ब्लू इज विशिल, फिर उसने अपनी सीटी बजाई, ट्वाइस 2 बार सीटी बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद और एक गर्जन के साथ, गाड़ी जब स्टार्ट होगी तब हल्की सी आवाज़ तो करेगी, तो उसके साथ गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आगे कहानी में बता रहे हैं, इट वाज ए न्यू बस, गाड़ी नई थी। बस का कुछ हो सकता है कभी कभी पूछ लिया है, 1-2 बार पूछा भी है कि बस का जो अंदर का दृश्य था वो कैसा था, तो अंदर और बाहर के दृश्य पे नज़र डाल लो। गाड़ी नई थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट, बाहर गाड़ी वाइट कलर की थी, ठीक है, वाइट चमकदार गाड़ी थी। विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स, और कुछ हरे रंग की पट्टियाँ उस पर पड़ी हुई थी। इस बात को ध्यान रखना है। बॉडी टोटल वाइट थी, बैकग्राउंड वाइट था, कुछ 1-2 पट्टी पड़ी हुई थी हरे कलर की, ग्रीन कलर की। अलोंग द साइड्स, ये साइड साइड पट्टी पड़ी थी। ये तो बाहर का नज़ारा है, अंदर देख लो जरा। इनसाइड द ओवरहेड बार्स सॉन लाइक सिल्वर, जो ओवरहेड बार थे, मतलब जिनको हम लोग पकड़ते हैं ना बीच गैलरी के, जो गैलरी सीट के इधर उधर गैलरी रहती है, उसमें ये मान लो दोनों साइड सीट है, तो यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स खड़े होते हैं, तो ये जो बार हैं ये लगे रहते हैं जिनको हम लोग पकड़ लेते हैं, वो सिल्वर जैसे वाइट कलर के एकदम चमक रहे थे। नई गाड़ी थी ना इसलिए वो सिल्वर जैसे दिख रहे थे। इसको भी याद रखना है आपको। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बली, ये सब बली के ठीक सामने था। एबव द विंडशील्ड, और विंडशील्ड की अगर बात करें, देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। विंडशील्ड समझते हो, सामने वाला जो बड़ा सा शीशा लगा रहता है जिससे सामने रोड दिखती है, वो विंडशील्ड होता है। तो उसके ठीक ऊपर एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट काफ़ी सॉफ्ट थी उसकी और आरामदायक थी। लग्जरियस आरामदायक होता है, कंफर्टेबल कह सकते हैं। वली devoured everything with her eyes, वली हर एक चीज़ को अपनी आंखों से बड़े उत्सुकता से देख रही थी। बट वैन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर की तरफ देखने का प्रयास किया, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय कैनवास ब्लाइंड, तो उसने देखा कैनवास ब्लाइंड के द्वारा उसका व्यू कट हो रहा है। तो जब मान लो ये खिड़की है, तो ये खिड़की में कैनवास लगाया गया था, नीचे कपड़ा लगा हुआ था, ठीक है, कैनवास का कपड़ा लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर वली बैठी है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, छोटी लड़की है तो सामने का दृश्य उसे दिख नहीं रहा है, उसमें कैनवास लगा हुआ था नीचे नीचे, इसलिए उसका व्यू कट हो रहा था, आगे का दृश्य दिख नहीं रहा था। दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, और ये कैनवास लोअर पार्ट को कवर किए हुए था, ठीक है, विंडो के नीचे वाले भाग को कवर करे था। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड अपीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई और लड़की ने खड़े होके नज़ारा देखने की कोशिश की, यहाँ से तो दिखेगा, अपनी सीट पे लड़की खड़ी हो जाती है, ठीक है, और खड़े होके उसने देखने का प्रयास किया। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, जी, और जब खड़ी हो गई तो वहाँ से देखने का प्रयास करती है नज़ारा बाहर का क्या है। आइए, द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, अब बस एक कैनाल के किनारे किनारे चलना शुरू होती है। बैंक मीन्स किनारा होता है, कैनल मीन्स नहर होता है, ठीक है, तो नहर के किनारे किनारे चलने लगती है। द रोड वाज वेरी नैरो, सड़क पतली थी, सिंगल रोड होगी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल, एक तरफ तो नहर थी, बियॉन्ड इट, और नहर के उस पार पाम ट्री दिखाई दे रहे थे, ग्रास लैंड था, डिस्टेंट माउंटेन्स, और
थोड़ी दूरी पर कुछ पहाड़ी जैसी दिख रही थी। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और पहाड़ी के आगे अगर नज़र डालें तो बस नीला नीला आसमान। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच, और दूसरी तरफ एक गहरी डिच थी, खाई कह सकते हैं। एंड देन एक्रेस एंड एक्रेस ऑफ ग्रीन फील्ड, और कई एकड़ क्षेत्र में हरा मैदान दिखता था। ग्रीन 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 एज फार एज आई कुड सी, जहाँ तक नज़रें देख सकती थी सिर्फ हरा हरा मैदान था। एक तरफ नहर, हरियाली, उसके बाद पहाड़ी और आसमान दिखता था, और दूसरी तरफ खाई। तो गाड़ी इधर उधर कहीं जा नहीं सकती है, एक तरफ नहर है, दूसरी तरफ खाई है, और पतली सी रोड उस पर चलती जा रही है। ओ इट वॉज ऑल सो ब्यूटीफुल, ये सारी चीज़ें कितनी सुंदर हैं। सडनली सी वाज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, अकस्मात उसकी एकदम से आवाज़ निकल जाती है। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, तभी सी वाज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, जी कह रहे हैं वो एक आवाज़ सुन कर के भौचक्की रह जाती है। आवाज़ क्या कह रही थी? लिसन चाइल्ड, सुनो बेटा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए, सीट पर बैठ जाइए, ये आवाज़ बोलती है। तो सिटिंग डाउन सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, बैठते हुए लड़की ने देखा कि ये बोल कौन रहा है। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने उसके बारे में थोड़ी चिंता किया। कंसर्न मीन्स वरी होता है, चिंता करना। बट सी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन वो उनके अटेंशन से भी बड़ी क्रोध एनॉयड, नाराज हो गई, क्रोधित हो गई। वो ये सोचने लगी ये वृद्ध व्यक्ति मेरी तरफ देख क्यों रहे हैं। चलिए आगे कह रहे हैं, देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, सी सैड हॉटली, हॉटली मीन्स प्राउडली, मीनिंग दिया जा रहा है। उसने बड़े गर्व से कहा, यहाँ चाइल्ड कोई नहीं है, अंकल जी यहाँ बच्ची कोई नहीं है। आई हैव पैड 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, हमने हर किसी की तरह 30 पैसे दिए हैं, तब हम बस में यात्रा कर रहे हैं। द कंडक्टर chimed in, ओ सर वट दिस इज ए वेरी ग्रान मैडम, ये चौथी बार फिर से बोल गए। कंडक्टर ने कहा उसको, उसकी तरफ मजाकिया अंदाज में फिर से कंडक्टर बोलते हैं, अरे सर क्या बात कर रहे हो, वो तो काफ़ी बड़ी मैडम है, यहाँ बच्चा कोई नहीं है, आप बच्चा किससे बोल रहे हो। डू यू थिंक मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल एलोन, आपको नहीं पता ये अकेली लड़की जिसने 30 पैसे अपना किराया भी पूरा दिया है और शहर की यात्रा अकेले कर रही है, पता है आपको। वली शॉर्ट एंड एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, वली उसे बड़े नाराज, क्रोधित होते हुए, नाराज होते हुए उसकी तरफ देखती है, कंडक्टर की तरफ देखती है। एंड सैड, और कहती है, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, तो आप भी सुन लो, ठीक है। इस अंदाजा में उसने कहा, कई बार मैडम मैडम कह चुका है। तो लड़की नाराज़ हो गई और उसने कह दिया कंडक्टर से कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया इस बात को ध्यान रखिए, मैं मैडम नहीं हूँ। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने मुझे अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है, पैसे रख लिए हैं, हाँ मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है अभी तक। लड़की ने कंडक्टर को कुछ सुनाया। तो आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेड, कंडक्टर कहते हैं हाँ याद है। मिमिकिंग हर टर्न, उसी की आवाज़ में, उसी की मिमिक्री करते हुए, कॉपी करते हुए कंडक्टर साहब ने कहा हाँ हाँ, तो मुझे याद है। एवरी वन लाफ्ट, ये बात सुनकर हर कोई हंसने लगा। एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइंट इन द लफर, और धीरे से वली भी उसी हंसी में शामिल हो गई। पहले तो सब कोई हंसा, पिछली बार में लड़की शर्मा गई थी, लेकिन इस बार वो भी हंसने लगती है कंडक्टर की उस कॉपी को देखकर। हालांकि कॉपी उसी की बात को किया गया था, उसी की बात को किया गया था, ऐसे में कोई भी नाराज़ हो जाए, लेकिन यहाँ एक फ़ीचर देखने को मिल रहा है लड़की का, वो नाराज़ नहीं हो रही है बल्कि बस जर्नी का आनंद ले रही है। आगे कहानी में चलते हैं। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने टिकट को पंच किया और उसे पकड़ा दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अब आराम से बैठिए जाकर और आराम कीजिए। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, आप क्यों खड़ी हैं जब आपने सीट पर बैठने के लिए पैसा दिया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर्ड, वली कहती है कि मैं खड़ी होना चाहती हूँ इसलिए खड़ी हूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से खड़ी हो गई।
और कहा मैं खड़ी होना चाहती हूँ, बैठ के जाना नहीं है मुझे। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन अगर आप सीट पर खड़ी होंगी, यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न ऑन हिट और हिट अ बम्प। बम्प का मतलब इस तरह से जो ब्रेकर रहता है रोड पे, उसे बोला जा रहा है। कह रहे हैं लेकिन अगर आप इस तरह से सीट पे खड़ी होंगी तो बस कहीं भी शार्प टर्न लेगी या फिर बम्प कहीं पे भी आएगा तो वहाँ पर आपको चोट लग सकती है। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं आप बैठ जाओ बेटी। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू। फिर से जवाब लड़की ने दिया कंडक्टर को, कह रहे मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं आपको बताती हूँ। सी सैड इरिटेबली, और इस बात को चिढ़ते हुए सर में उसने बोला, आई एम 8 years old, मेरी उम्र 8 साल है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ऑफ कोर्स यू हाउ स्टूपिड ऑफ मी, अरे मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। 8 years माई। ठीक है, तो कुछ इस भाव में कंडक्टर साहब कहते हैं उस लड़की से। आगे चलिए, तो उसी की बात की मिमिक्री करते हैं बार बार। कह रहे हैं द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट इन, अगले बस स्टॉप पे जाके गाड़ी रुकती है, कुछ और नए यात्री अंदर आते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और कुछ समय के लिए कंडक्टर साहब व्यस्त हो जाते हैं। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वली फाइनली सेट डाउन, वली को लगता है कहीं इतनी सारी सवारियां आ रही हैं अंदर, हमारी सीट कोई ले ना ले, इसलिए वो अंत में बैठ जाती है जाकर अपनी सीट में। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक बुजुर्ग महिला उसके पास आती है और उसी की सीट के बराबर वाली सीट पर बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, उसने क्वेश्चन, बैठी वृद्ध महिला जैसे ही बैठी उसने वली से प्रश्न किया, कह रही है आप अकेली यात्रा कर रही हो बेटी। सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस यात्रा दोबारा से चालू होती है उसने ये बात वली से पूछी। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, घृणित लिख दो आप, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ये लिखा हुआ रिपल्सिव का अर्थ घृणित। वली ने देखा ये महिला तो बहुत ही ज़्यादा घृणित है, इसे देख के ही बड़ा अजीब लग रहा है। सच बिग हॉल्स सी हैड इन हर ईयर लैब्स, तो उसके ईयर लैब्स में जो हमारे कान होते हैं उसके नीचे का भाग, ठीक है, उसमें बता रहे हैं बड़े बड़े से छेद थे, मतलब उसने अपने युवावस्था में कुछ भारी भरकम ज्वेलरी पहनी होगी, उसके वो हॉल्स थे। एक चीज़ तो इसने ये चीज़ देखी बली ने, उस महिला के कान में बड़े बड़े हॉल हो गए थे। एंड सच अगली इयररिंग इन देम, और उनमें गंदे गंदे से रिंग्स, ईयर रिंग्स पहन के रखे थे उसने, हाँ अगली ईयर रिंग्स पहने थे उन कानों में। एंड सी कुड स्मेल द बेटल नट, और उसने वो बेटल नट चबा रही थी, पान चबा रही थी। द वुमन वाज चेविंग एंड सी द बेटल जूस दैट वाज टिटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और वो जो बेटल जूस था यानी जो उस पान का पीक था, थूक था, वो लगभग उसके होठों पर दिख रहा था जो किसी भी क्षण गिर सकता था। ये कंडीशन थी वली के बराबर में बैठी उस वृद्ध महिला की जो पान खा रही थी और उससे बातें करती जा रही थी। आगे कह रहे हैं, ओह हु कुड बी एसोसिएट विद सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति से कौन बात करेगा, कौन बात करना चाहेगा। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। सी आस्क्ड कर्डली संग डिस्प्लेजर, ठीक है, ये दिखाते हुए कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। लड़की ने कहा हाँ हाँ अकेले यात्रा कर रहे हैं। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और हमने टिकट भी लिया है, ठीक है। यस सी इज़ ऑन हर वे टू टर्न सेड द कंडक्टर, फिर से कंडक्टर ने बीच में इंटरफेयर किया और कहा उस वृद्ध महिला को सुनाते हुए, हाँ हाँ वो शहर जा रही है विद 30 पैसे टिकट, एक 30 पैसे की उसने टिकट लिया और शहर जा रही है, ठीक है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, लड़की कह रही है, सैड वली कह रही है कंडक्टर से, आप अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, हमारी तरफ ध्यान दे रहे हो। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन इतना कहते कहते वो हंसने लगती है। एंड द कंडक्टर लाफ टू, और कंडक्टर खुद भी हंसने लगते हैं। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ट्रेवल, लेकिन वृद्ध महिला उसके साथ यात्रा करती रहती हैं, ठीक है, यात्रा जारी रही। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, ये ठीक नहीं दिखता है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग इन टाउन, देखिए बुढ़िया खुद ही, लड़की बात नहीं करना चाहती है, वृद्ध महिला कह रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी लड़की को अकेले शहर यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से वो बोलने का प्रयास कर रही है।
आगे कह रहे हैं डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। बेटी तुम्हें पता है, एग्जैक्टली पता है शहर में जाना कहाँ है। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, किस गली में जाना है। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, किस घर में जाना है। कुछ पता है आपको या ऐसे ही चल रही हो। ये बात वो महिला वली से कह रही है। तो यू नीडेंट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद से अपनी परवाह कर सकती हूँ। वली शेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। लड़की ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ टर्न कर लिया और बाहर देखने लगी और कहा, उस बुढ़िया से कहा, तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम बड़े हैं और खुद से अपनी परवाह कर सकते हैं। आप आराम से अपनी यात्रा करो, हमारी चिंता ना करो। इस तरह से उसने बोल दिया। आगे हर फर्स्ट जर्नी, तीसरे सीन पे हम लोग आ रहे हैं। हर फर्स्ट जर्नी वॉट केयरफुल पैनिस्टिकिंग एलेबोरेट प्लान्स सी हैड टू मेड फॉर इट। उसकी ये पहली यात्रा थी जिसके लिए उसने बहुत ही केयरफुली तरीके से और बहुत ज़्यादा कष्ट सहकर विस्तृत प्लान बनाए थे जिस यात्रा को वो आज कर रही थी। सी हैड 30 थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्टेट कॉइन्स कम हर बाई। जैसे भी उसे पैसा मिला था उसने कंजूसी करके इन पैसों को बचाया था बस यात्रा के लिए। कम हर वे, जैसे भी संभव हुआ। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट, उसने हर एक टेम्पटेशन को, प्रलोभन को रेसिस्ट रोका। उसकी भी इच्छा होती थी, 8 साल की लड़की है, उसकी इच्छा होती थी कि किसी चीज़ को हम लें, जैसे कि पेपरमिंट हो गया, टॉयज़ हो गया, बैलून्स हो गया एंड द लाइक, और ऐसी अन्य चीज़ें। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और इन सारी चीज़ों से अपने आप को रोकते हुए जैसे तैसे लड़की ने 60 पैसे बचाए थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, कितना मुश्किल रहा उसके लिए ये पैसे बचा पाना, खास तौर से तब जब उसके गांव में मेला लगा हुआ था, विलेज फेयर लगा हुआ था। बट सी हैड रेजोल्यूटली, दृढ़ संकल्प होता है रेजोल्यूट, सिर्फ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड। लेकिन उस दिन याद करो जब उसके गांव में मेला लगा हुआ था, विलेज फेयर था, उस समय मैरी गो राउंड चल रहा था, झूला होता है। इसका अर्थ कैसे उसने अपने आप को रोका होगा। इवन दो सी हैड द मनी, हालांकि उसके पास पैसा था, चाहती तो झूल सकती थी, लेकिन नहीं, उसे बस यात्रा करनी थी। सोचिए जरा लड़की ने कैसे अपने आप को रोका होगा। आफ्टर सी हैड एनफ मनी टू सेव, जब उसने पर्याप्त पैसा कमा लिया, कितना, 60 पैसा बचाना था उसे, 30 पैसा एक तरफ से लगना था, दोनों तरफ से 60 पैसा। जब इतना पैसा उसने बचा लिया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अगली प्रॉब्लम ये थी, मान जाने ना और हम घर से चले भी जाएं बस यात्रा करने, ये कैसे संभव होगा। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन इसको भी उसने बहुत ज़्यादा परेशानी को सहे बिना मैनेज कर लिया। बस से जब वो यात्रा करेगी तो किस तरह से ये संभव होगा कि माँ की जानकारी के बगैर वो शहर चली जाए, लेकिन ये मैनेज हुआ। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। नैप मीन्स झपकी लिख दो, हल्की नींद होता है। हर दोपहर जब माँ लंच कर लेती थी तो 1 बजे से 4 बजे तक वो हल्की नींद में सोती थी। 1 to 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 बजे से 4 बजे तक या कुछ कम ज़्यादा माँ सोया करती थी दोपहरी में। वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सक्यूशन, और इसी समय का वली यूज़ करती थी अपने आनंद के लिए। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, और इसी समय में वो घर के बाहर खड़ी होती थी और बस को देखा करती थी, यही वो समय था। तो इसी समय को उसने बस यात्रा के लिए भी चुन लिया है। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन द विलेज, और कभी कभी तो गांव में घूमने के लिए चली जाती थी इसी समय में वाली। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सक्लूजन आउटसाइड द विलेज, और इसी समय का यूज़ आज वो गांव से बाहर जाने के लिए अपनी यात्रा में फर्स्ट जर्नी में कर रही है। तो यात्रा 1 बजे से लगभग 4 बजे तक चलेगी, ठीक है। बस भी 1 बजे मिलेगी, 1:45 पे ये शहर पहुंचाएगी, 2:45 पर वापस आने का प्रोग्राम लड़की ने अपना बना के रखा हुआ है। हम लोग इस बात को जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे बता रहे हैं द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ वेयर लैंडस्केप। अब
बस जब आगे बढ़ी तो खाली पड़े हुए मैदान से गुजरी। नाव रसिंग थ्रू ए टैनी नेम हेमलेट, हेमलेट मीन्स विलेज होता है, छोटे छोटे गांव से गुजरती है। और पास एन ओल्ड वे साइड शॉप, या फिर सड़क के किनारे जो और दुकानें थी उनसे होकर गुजरती है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गैबलिंग अप एन अदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कह रहे हैं कभी कभी तो ऐसा लगता था कि बस ऑन द पॉइंट ऑफ गैबलिंग अप, बस उन सभी व्हीकल्स को गैबल कर रही है जो उसकी तरफ आ रहे हैं, निगल रही है। जो चीज़ें ऐसा लगता था, ऐसा दरअसल वली को लग रहा है कि बस के तरफ जो भी वाहन और आ रहे हैं या जो भी पैदल चालक आ रहे हैं उन सबको खा रही है बस, क्योंकि बस के करीब तक आते दिखते थे फिर वो सब गायब हो जाते थे। दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और ए पेडेस्ट्रियन, या फिर पैदल चालक कोई रोड क्रॉस कर रहा होता था वो भी गायब हो जाता था। बट लो somehow it passed on smoothly leaving all obstacles safely behind। लेकिन वो देखती थी कि ये तो सारे जितने के जितने obstacles थे वो बस के पीछे थे, किसी को भी बस ने खाया नहीं था। बाइक अगर आते दिख रही थी तो एक बार को लगता था कि बस ने बाइक खा ली है, लेकिन वो पीछे निकल जाती थी। ऐसे सारे दृश्य उसे दिख रहे थे। ट्रीज कम्स रनिंग टुवर्ड्स देम बट then stopped as a bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road। लेकिन जब उसे वो दृश्य दिखे जिसमें उसे नाचते हुए पेड़ नजर आते थे, जब बस जा रही थी अपनी यात्रा पर तो रास्ते में जो पेड़ पड़ रहे थे ऐसा लग रहा था ये पेड़ डांस कर, और जब बस उनके करीब पहुंचती थी वो एकदम से शांत और हेल्पलेस नजर आते थे, जो बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। और फिर कुछ देर में वो पेड़ जो अब तक बस के आगे नाचते हुए नजर आ रहे थे, जब ये बस आगे निकल जाती है तो वो पीछे दौड़ते हुए नजर आते हैं। ये दृश्य दिख रही थी लड़की। चलिए आगे क्या बता रहे हैं। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद गिली, गिली मीन्स खुशी होता है, क्लैप्ड ताली बजाना। अकस्मात वली एक दृश्य को देखकर ताली बजाना शुरू कर देती है। A young cow tail high in air was running very fast। एक छोटी सी गाय जो अपनी पूंछ को हवा में ऊपर उठाई थी बहुत तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, और वो भी सड़क के बीच में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के ठीक सामने। द बस रोड टू क्रॉल, बस स्लो हो गई और फिर धीरे धीरे रेंगने लगती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और फिर ड्राइवर ने अपने हॉर्न को बार बार बजाया किसी तरह से ये गाय का बच्चा हट जाए रोड से। वर्ड द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन जितना ज़्यादा ड्राइवर साहब हॉर्न बजाते थे द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकम, भयभीत हो जाता था। फ्राइटेंड मीन्स भयभीत हो जाना, जानवर उतना ही भयभीत हो जाता था। एंड द फास्टर इट गैलू, और तेजी से छलांग मारने लगता था। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, लेकिन हर बार वो बस के सामने ही आ जाता था, बस के सामने से हट नहीं रहा था। ये देखिए दृश्य दिखाया जा रहा है, इसमें गाड़ी ये रोड पे चल रही है और ये वो छोटी गाय है जो बस के सामने आ रही है। ये बस है, इसी में बली बैठी हुई है। ठीक है, पूरा दृश्य दिखाया जा रहा है। आगे चलिए, आगे हमारी कहानी कह रही है somehow this was very funny to बली। ये चीज़ बली के लिए बहुत आनंद देने वाली थी। She laughed and laughed until there was tears in her eyes। वो तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं। Hi lady, haven't you laughed enough? Called the conductor। कंडक्टर ने फिर से मजाक करते हुए लड़की से कहा, अरे लड़की, क्या अभी तक तुम पर्याप्त हंस नहीं पाई हो? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ आंसू कल के लिए बचा के रखो, यही अच्छा होगा। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में गाय सड़क से चली जाती है। एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, और शीघ्र ही बस एक ऐसी जगह आ गई जहाँ से ट्रेन गुजरती थी। ठीक है, ट्रेन गुजरती थी और बस इस फाटक पे आ जाती है वली की, क्योंकि यहीं से होकर रोड जाती थी। ये बता रहे हैं। स्पैक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ट्रेन को काफ़ी दूरी पर आते हुए देखा जा सकता था। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे ट्रेन करीब आ रही थी बड़ी होती चली जा रही थी। देन इट रस्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद ए
ट्रेमेंडस रॉर, और फिर विशाल, ट्रेमेंडस मीन्स विशाल, रॉर मीन्स गर्जन, और फिर विशाल गर्जन के साथ गाड़ी रेटल सेकिंग द बस, खड़खड़ाते हुए उस क्रॉसिंग को पार कर जाती है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, फिर बस आगे बढ़ती है और बस स्टेशन, ट्रेन का स्टेशन होता है उसे क्रॉस कर जाती है। फ्रॉम देयर इज ट्रेवल्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट्स एंड और फिर गाड़ी जब और आगे बढ़ती है तो बता रहे अच्छे से दुकानें सुसज्जित थी सड़क के किनारे, उधर गाड़ी पहुंचती है। टर्निंग इंटर्ड ए वाइडर थ्रोफेयर, फिर टर्न करती है, फिर और चौड़ी जगह उसे मिल जाती है, गाड़ी वहां पहुंचती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बड़ी बड़ी चमकदार दुकानें, दैट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स, किसी दुकान पे सुंदर सुंदर कपड़े चमक रहे थे। एंड अदर मर्चेंडीज, और अन्य बिक्री का सामान भी। मर्चेंडाइज मीन्स होता है बिक्री का सामान। सच बिग क्राउड्स, वहां पर बिक्री के लिए बहुत सारे सामान लगाए गए थे और वहाँ बहुत सारी भीड़ थी। क्लियर है, मार्केट आ गई थी, वो शहर आ गया था जहां तक वली को जाना था। स्टक डम विद वंडर, वली गैब्ड एट एवरीथिंग, अपने मुंह को खोल कर आश्चर्य में वली सारी चीजों को देख रही थी। फर्स्ट टाइम शहर आई है लड़की। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सपेक्ट वन, फिर बस से हर कोई उतरने लगता है एक्सेप्ट वली, वली को छोड़ के सारे लोग बस से उतर जाते हैं। आगे क्या होता है बता रहे हैं आगे। हाय लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर कहते हैं लेडी आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या आपको नहीं उतरना है? दिस इज ए फेयर, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टैक्स यू, बस उतनी दूरी तक हम आ गए हैं जहां तक 30 पैसे में तुम्हें ला सकते थे। नो, वली सेड, वली ने कहा नहीं नहीं हमें नहीं उतरना। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। सी टूक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड लैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर, उसने अपने बचे हुए 30 पैसे और निकाले और उनको कंडक्टर को पकड़ा दिया। वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों क्यों नहीं उतरोगी, कोई बात हो गई क्या? नो नथिंग द मैटर, नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल, मैं बस पे यात्रा करना चाहती थी इसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ, बस और कोई बात नहीं है। ये बात कंडक्टर और वली के बीच में होती है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट्स यू आर हियर, अब यहाँ आ गई हो तो कुछ और चीजें देख लो। ऑल बाय माई सेल्फ, खुद से? ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, नहीं नहीं मुझे बहुत डर लगता है, मुझे कुछ नहीं देखना है शहर में, मैं बस पे बैठी रहूंगी और हमें वापस ले चलिए। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, जिस तरह से लड़की बोल रही थी उससे बहुत ज़्यादा आनंदित हो रहे थे कंडक्टर साहब, और कहते हैं बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन आपको बस में डर नहीं लगता है? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, लड़की ने कहा बस में किस बात की डरने की जरूरत है। वेल देन व्हाई नॉट गो दैट स्टॉल ओवर देयर, फिर वो वहाँ स्टॉल दिख रही है, दुकान दिख रही है, वहाँ क्यों नहीं जाती हो, चली जाओ वहाँ तक। एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ ड्रिंक कर लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, इसमें भी तो कुछ डरने वाली बात नहीं है, यहाँ बस से उतर के दुकान पे कुछ खा पी लो उसके बाद फिर से बैठ जाना, इसमें कौन सी डरने वाली बात है? ओ नो आई कुडंट डू दैट, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, ठीक है कोई बात नहीं मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ला के दे दूँ। ये बात कंडक्टर ने बोली। वली का जवाब क्या है? नो आई डोंट हैव एनफ मनी, नहीं नहीं मेरे पास इतना पैसा है नहीं, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, मुझे मेरा टिकट दे दो बस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मैं अपनी तरफ से आपको ला के दे रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, ये मेरे व्यवहार का तरीका है, इसकी कॉस्ट आपसे नहीं लगेगी, ये बोला कंडक्टर ने। नो 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 सी सैड फर्मली, प्लीज नो, उसने दृढ़ता पूर्वक कहा नहीं नहीं हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, प्लीज नहीं पीनी है। द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey, और वो लोग तब तक बातें करते रहे जब तक गाड़ी का दोबारा से वापस यात्रा का टाइम नहीं हो गया। अगेन देयर weren't many passengers, लेकिन इस बार भी गाड़ी में बहुत ज़्यादा सवारियां थी नहीं, वो टाइम ही ऐसा था जब सवारियां बहुत ज़्यादा होती नहीं हैं। और हम लोग चौथे दृश्य को देखेंगे क्या होता है यहाँ पर।
वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें खोज नहीं रही होगी घर पे? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द टिकट द गर्ल हर टिकट। ये बात कंडक्टर साहब ने लड़की से तब कही जब उसे उसका टिकट थमाया। तुम्हारी माँ तुम्हें घर पे ढूंढ रही होंगी और तुम यहाँ आ गई हो। नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड। लड़की ने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं तलाश रहा होगा। द बस स्टार्टेड, गाड़ी चालू हो जाती है। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और फिर से लड़की को वैसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं। वली वाजंट बोर्ड इन द साइट्स एंड greeted everything with the same excitement she had felt the first time। लड़की उतने ही उत्साह से सारे दृश्यों को फिर से देख रही है जितने उत्साह से उसने पहली बार में सारी चीजें देखी थी। बट सडनली सी saw a young cow lying dead by the roadside। लेकिन उसने देखा अकस्मात वो छोटी सी गाय जो अभी कुछ समय पहले उछल उछल के बस के सामने आ रही थी, वो मृत पड़ी हुई थी सड़क के किनारे। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। निश्चित रूप से तेज गति से चलते हुए वाहन ने उसे टक्कर मारी होगी। वो गायब मर गई थी। Isn't that the same cow that ran in front of bus on our trip to town? क्या ये ठीक वैसी ही गाय नहीं है जैसे कि अभी हम लोग शहर जा रहे थे तब देखी थी? She asked the conductor। यह बात वली ने कंडक्टर से पूछी। द कंडक्टर nodded। कंडक्टर ने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now sudden lost its charm। अभी कितना सुंदर, कितना अच्छा और लवेबल, प्यारा ये प्राणी लग रहा था, और अब यहाँ पर अपना आकर्षण खो चुका है। एंड इट्स लाइफ एंड लुक सो हॉरिबल, और इसका जीवन खत्म हो गया है, अब बड़ा भयावह दिख रहा है ये। सो फ्राइटनिंग, इतना भयभीत कर देने वाला। एज इट ले देयर, वहां लेटा हुआ है। लेग्स स्प्रेडल स्प्रेडल, पैर चारों तरफ फैले हुए हैं। फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, अपनी निर्जीव आंखों से एक टक देखे जा रहा है ये जानवर। ब्लड ऑल ओवर, और जहां डेड बॉडी उसका कारकास पड़ा हुआ है वहां चारों तरफ ब्लड दिख रहा है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, उसे डरा रही थी, उसकी स्मृतियां, मरी हुई गाय की स्मृतियां उसे डरा रही थी। डैम्पिंग हर enthusiasm, सी नॉट लॉन्गर वेटेड टू लुक आउट द विंडो। वो बहुत ज़्यादा लड़की भयभीत हो जाती है और अब बाहर देखने की उसकी इच्छा नहीं होती है, खिड़की के बाहर देखने की इच्छा नहीं है। सी सैट दस ग्लड टू हर सीट, वो अपनी सीट पर ग्लूड होकर बैठ गई, चिपक के बैठ गई। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:30, और जब गाड़ी 3:30 पे उसके गांव पहुंचती है। सी स्टूड अप एंड, लड़की खड़ी हो जाती है और स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, फिर वो हाथ पैर फैला के अपने आप को फ्रेश करती है, अंगड़ाई लेती है, ये कह सकते हैं, स्ट्रेच दिया जा रहा है। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, फिर कंडक्टर की तरफ मुड़ती है लड़की और कहती है, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। सर उम्मीद है आपसे फिर से मुलाकात होगी। ओके मैडम, तो एक बार फिर से मजाक कर दिया कंडक्टर साहब ने। ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, उन्होंने मुस्कुराते हुए लड़की से कहा, ओके वैन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी आपकी बस राइड की इच्छा हो, कम एंड जॉइन अस, आइए और हमारी बस से यात्रा कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और किराया लाना मत भूलना। सी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, लड़की मुस्कुराती है, हंसती है और बस से कूद जाती है। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर हर फॉर होम, और फिर लड़की दौड़ते हुए सीधे अपने घर की तरफ चली जाती है, घर चूंकि यहाँ से पास में ही है। देन सी इंटर्ड हर हाउस, सी फाउंड हर मदर अवेकन्ड एंड टॉकिंग टू वलीज आंट्स, और जब घर पे पहुंची लड़की ने देखा कि उसकी माँ पहले ही जाग चुकी थी और पड़ोस की कोई आंटी आई हुई थी, उनसे बात कर रही थी। वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, और आंटी साउथ वाली स्ट्रीट वाली थी। दिस आंट वाज अ रियल चैटरबॉक्स, और ये आंटी बहुत बातूनी थी। चैटरबॉक्स का अर्थ होता है टॉकटिव, ठीक है, बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, जब भी बात करना शुरू करती थी तो फिर मुंह बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सैड हर आंट वैन वली केम इन, जैसे ही वली अंदर कमरे में घर में प्रवेश करती है, आंटी ने पूछ लिया, कहाँ थी बेटी। सी स्पॉक वेरी काजली, उन्होंने इस बात को ऐसे ही पूछ लिया था। नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लड़की जवाब दे या देगी। सो वली जस्ट स्माइल, इसलिए वली भी मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और वो और उसकी आंटी दोनों लोग फिर से अपनी बात करने लगती हैं।
बातों में फिर से वो लीन हो जाते हैं। और बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ दिया जा रहा है, उसका एक या दो सेंटेंस दिए जा रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं यस यू आर राइट हर मदर सेड। ये चैप्टर से हट के चीज़ है, थोड़ा अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए आंटी में और मम्मी में बात हो रही है, ठीक है। तो आंटी ने कुछ कहा है तो उस पर उसकी मम्मी कह रही है यस यू आर राइट, हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट, हम लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और बाहर संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। हाउ कैन बी पॉसिबल नो अबाउट एवरीथिंग, हम उन सब बारों के हम उन सभी बातों के बारे में आखिर कैसे जान सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं हम उनके बारे में कुछ नहीं जान पाते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नॉट अबाउट समथिंग वी ऑफन कैंट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते। कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं। ये बात उन्होंने कही। हमारे आसपास या हमारे बाहरी संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घट जाती हैं और हमें कुछ जानकारी भी नहीं होती है। तो ठीक आज वाली घटना जैसी, इनमें दो में से किसी को भी, ना मम्मी को पता है ना आंटी को पता है कि वली शहर तक जा चुकी है। तो यहाँ तो कुछ बात और चल रही है, लेकिन वली शायद यही सब समझ रही है। ओ यस ब्रीथ वली, वली ने सांस लेते हुए कहा अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है आंटी। व्हाट आस्क्ड हर मदर, और तभी माँ ने बीच में कह दिया वली से, क्या क्या मतलब है तुम्हारा। व्हाट इज दैट यू से, तुम क्या कहना चाहती हो। वली तो समझ गई इसका मतलब क्या है, लेकिन वो बात रियल में कुछ और चल रही थी। वली ने उससे अपनी बात से कनेक्ट करते हुए कहा, ठीक है, क्योंकि वली ही आज बाहर घूम के आई थी और किसी को कुछ पता भी नहीं था। ओ शेड वली, वली कहते अरे आई वॉज जस्ट एग्रीड विद दैट यू शेड, मैं तो बस उस बात से एग्री हो रही थी जो आप कह रही हैं आंटी। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों की जानकारी के बगैर ही हो जाती हैं। बहुत सुंदर। आगे कह रहे हैं जस्ट चिट ऑफ अ गर्ल सी सेड, उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो एक लड़की की बात है। सैड हर आंटी ने कहा एंड येट लुक हाउ सी पॉक्स हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन, और देखो लड़की ने कैसे हमारी बात में पोक्स हर नोज मतलब टांग अड़ाना, इसका अर्थ होता है हम लोगों के बात में कैसे लड़की टांग अड़ा रही है। जस्ट एज थ्रू सी वर ए ग्राउंड लेडी, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी महिला हो गई हो, जैसे कोई बड़ी उम्र की लड़की हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली मुस्कुराई। सी डिडेंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि हमारी मुस्कुराहट का राज मम्मी को या आंटी को पता लगे। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ हर, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं भी नहीं, इन लोगों को कभी पता नहीं लगेगा कि वली शहर घूम के आई है। वाज देयर, क्या कोई चांस है, क्या किसी तरह से इन्हें पता लगेगा कि वली आज बहुत दूर तक घूम के आई है, 60 पैसे खर्च भी करके आई है। तो चैप्टर बहुत ही मस्त था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलना। अगली कहानी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, तब तक